हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारू जैन। वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। मेरे इस वीडियो का टॉपिक है ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। मैंने इससे दो टाइप की पेरेंटिंग इससे पहली वाली वीडियोस में कवर करा दी हैं, रिजेक्टिंग पेरेंटिंग और एंशियस पेरेंटिंग। अब इसकी आपकी नेक्स्ट है ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। ये आपका वर्किंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का टॉपिक है, यूनिट 2 का। आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप आई बटन पे चेक कर सकते हो। आपको वहाँ पे मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और जो मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको इसमें कुछ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन भी प्रेस कर ले। उसके साथ साथ वो नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर ले अगर आप चाहते हैं कि मेरी सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिले। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अब तक नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है, जिन्हें मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस अपडेट्स नहीं मिलते, तो वो भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपकी टीचिंग प्रैक्टिस चल रही है तो टीचिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड भी मेरे चैनल पे बहुत कुछ है, तो वो भी आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं। आपको सारी वीडियोस के लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे और आप आराम से देख सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग को हम हेलीकॉप्टर पेरेंट्स भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। उसमें एक फादर जो है, ऊपर उसके हेलीकॉप्टर के वो विंग्स बने हुए हैं। तो हेलीकॉप्टर पेरेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो हर टाइम बच्चे के आसपास घूमते रहते हैं। तो मम्मी जो है, देखो मदर ने बच्चे को गोदी में उठाया हुआ है और पापा ऑल टाइम बच्चे के आसपास घूमे हुए हैं। अल्टीमेटली जो फादर है और मदर है दोनों ही बच्चे के आसपास है हर टाइम। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली हॉवर अराउंड देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स जो है वो हर टाइम बच्चे के आसपास ही मंडराते रहते हैं। अगर हम एक बेसिक लेमैन लैंग्वेज में बोले, घूमते रहते हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, पेरेंट्स रिमूव ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम देयर चाइल्ड्स पाथ। इस टाइप की पेरेंटिंग में क्या होता है कि पेरेंट्स जो है बच्चे के रास्ते से सारे ऑब्स्टिकल्स हटा देते हैं, मतलब सारी परेशानियां हटा देते हैं। उनको कोई फेलियर फेस करने नहीं देते, मतलब उनके सारे डिसीजंस ही खुद ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा 5th स्टैंडर्ड में फेल हुआ है तो पेरेंट्स उसको नहीं बताएंगे कि वो 5th स्टैंडर्ड में फेल हो गया है। पेरेंट्स अपने आप से ही कुछ सोचेगा कि कोई और सॉल्यूशन निकाल ले, स्कूल चेंज करा के दोबारा से 5th करा दे, मतलब उसको वो पता लगने नहीं देंगे कि बच्चा फेल हुआ है। तो पेरेंट्स इस टाइप के काम करते हैं। या फिर किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया और मतलब वो रो रहा है तो पेरेंट्स चुपचाप होमवर्क करके उसके बैग में रख देगा कॉपी। तो इस टाइप की पेरेंटिंग को बोलते हैं ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। Protect their children from harm, danger, pain, unhappiness, rejection, failure, bad experiences, disappointment. पेरेंट्स जो हैं बच्चे को इन सब चीज़ों से बचाते हैं। एक बार और बता देती हूँ क्या क्या वो चीज़ें हैं वन बाय वन। हार्म से, किसी भी तरह के हार्म से पेरेंट्स जो बच्चों को बचाते हैं। डेंजर, किसी भी तरह के डेंजर से बचाते हैं। कोई भी पेन, बच्चे को किसी भी तकलीफ वगैरह बच्चे को नहीं होने देते। कोई भी अनहैप्पीनेस, मतलब कोई ऐसी चीज जो उनको अनहैप्पी करेगी वो पेरेंट्स बच्चों को नहीं बताते। इस टाइप की, अगर किसी चीज में उनका रिजेक्शन हो गया, किसी चीज में वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, पेरेंट्स वो भी नहीं बताते। फेलियर नहीं बताते, कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं बताते, या कोई भी डिसअपॉइंटमेंट है बच्चे के लिए रिगार्डिंग, पेरेंट्स उसको नहीं बताते। इस इन चीजों से क्या होता है कि पेरेंट्स जो है बच्चों की डेवलपमेंट को इनहिबिट कर रहे हैं। मींस बच्चा पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाएगा, बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट नहीं होगी, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट नहीं होगी, अल्टीमेटली बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगी अगर पेरेंट दिस टाइप के हैं तो। अब मैं बात करूं, इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है, नेहा's daughter is going to school for over 3 months. She still waits outside her classroom so that when she cries she put him। मतलब अगर क्या है कि नेहा की जो डॉटर है उसको 3 महीने हो गए हैं स्कूल जाते हुए, इंडिपेंडेंटली बिना रोए वो स्कूल जाने लगी है, लेकिन वो अब भी अपनी बेटी के स्कूल के बाहर, क्लास के बाहर बैठी रहती है कि अगर वो रोए तो वो उसको पकड़ ले या फिर वो उसको घर ले जाए। तो ये एक टाइप की ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग है। अब
कॉजेस की मैं बात करूं कि रीजन मतलब कारण क्या है ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग की, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कॉजेज, एक फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट मेन कॉज होता है ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग का, वो होता है लव इन द सेंस कि हर कोई पेरेंट अपने बच्चे से प्यार करता है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी पेरेंट्स जो है लव ज़्यादा दे देते हैं, वो ज़्यादा प्यार कर लेते हैं, मतलब उन्हें नहीं पता होता, अननोइंगली भी वो ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उससे क्या रिजल्ट आता है ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग का। तो लव के बाद अगर मैं बात करूँ, नीड फॉर कंट्रोल मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हमारे कंट्रोल में ही रहे। मतलब मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाऊंगी, लेकिन अगर मैं बड़ी हूँ फिर भी मैं पेरेंट्स के साथ ही जाऊंगी। मतलब पेरेंट हर टाइम कंट्रोल करेगा बच्चे को, बच्चे के खुद के डिसीजंस मैटर नहीं करते, इसमें पेरेंट ही डिसीजन लेगा, पेरेंट ही सारे काम करेगा। इसके बाद ओवर कंपेंसेशन में आ जाता है कि अगर पेरेंट ने अपने टाइम में, मतलब जब वो बच्चे थे, उन्हें लव नहीं मिला अपने पेरेंट से, तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ को कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस चक्कर में वो ओवर कंपेंसेट कर देते हैं कि हमारा बच्चे को किस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने टाइम में, मेरे मम्मी पापा ने मुझे अच्छे से प्यार नहीं दिया, या मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया नहीं, या फिर मुझे बोला कि तुम खुद से अपने रास्ते ढूंढोगी, तुम खुद से कमाओगी, तुम खुद से सब कुछ करोगी, तो मैं क्या करूँगी, बीइंग एन ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट, मैं क्या करूँगी, मैं जब मेरा कोई बच्चा होगा तो मैं उसके लिए सारे रास्ते खोल कर रखूँगी। मीन्स मैं अच्छे से अच्छा कमाऊँगी, उसको बोलूँगी आप टेंशन मत लो, कमाने की भी टेंशन मत लो, ये लो आप पैसे, आपको जो करना है आप वो करो। इससे क्या होगा, मैं बच्चे की डेवलपमेंट को इनहिबिट कर रही हूँ, डेवलपमेंट को रोक रही हूँ, मैं बच्चे को नहीं सिखा पा रही कि हमें हाउ टू फेस द वर्ल्ड, हाउ टू इंटरैक्ट द वर्ल्ड। तो इससे कहीं ना कहीं मैं तो अपनी साइड से बच्चे को कंपेंसेट कर रही हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं मिल पाई वो मेरे बच्चे को मिल जाए एटलीस्ट, बट मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। बच्चे को आगे वर्ल्ड को फेस करने में प्रॉब्लम आएगी, उसको गुड और बैड में डिफरेंस नहीं पता होगा, वो सोचेगा कि सब कुछ गुड ही है, मतलब सारे पर्सन्स अच्छे ही होते हैं, उसको एविल आई कुछ भी नहीं पता होगा। तो मेरा कहने का मतलब इसमें इस पॉइंट में यही है कि हम कहीं बार ओवर कंपेंसेट कर देते हैं। ओवर कंपेंसेट के बाद है एंजाइटी हमने एंशियस पेरेंट्स में भी पढ़ा था कि पेरेंट जो है चिंता करते रहते हैं, मेरे बच्चे को ये ना हो जाए, मेरे बच्चे को वो ना हो जाए, तो ये भी कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिवनेस शो करता है। इसके बाद चेंजिंग वर्ल्ड में क्या होता है, इस टाइम पे हमारा वर्ल्ड चेंज होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो हर कोई पेरेंट चाहेगा कि मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए, तो वो हर चीज़ देने की कोशिश करेगा कि तू इस फील्ड में भी आ, इस फील्ड में भी आ। मतलब पेरेंट्स जो है खुद डिसीजन लेंगे कि बेटा आपको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। बच्चे, मतलब अगर हम बच्चे हैं तो हमें वो चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन एज अ पेरेंट वो चीज़ ठीक भी होती है और कहीं ना कहीं उसके मिसयूजेस भी होते ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो है पीयर प्रेशर। अब जो फ्रेंड्स का, मतलब पेरेंट्स का फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें कि मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा अब एकेस क्लास ज्वाइन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स में एक प्रेशर आता है कि मैं अपने बच्चे को भी ये कराऊंगा, अपने बच्चे को भी वो कराऊंगा। तो पीयर प्रेशर भी एक ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग का रीज़न होता है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन में क्या होता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मटेरियल ऑन द इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा पेरेंटिंग से रिलेटेड मटेरियल है या बहुत चीज़ें हैं। तो कई बार पेरेंट्स सब कुछ रीड करते हैं, उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, तो वो चाहते हैं कि हर फील्ड की चीज़ें मैं अपने बच्चे को दे दूँ। तो वो हर फील्ड की चीज़ें अगर अपने बच्चे को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ओवर प्रोटेक्टिवनेस दिखा रहे हैं। ओवर प्रोटेक्टिवनेस कैसे दिखा रहे हैं कि मेरा बच्चा अगर साइंस स्ट्रीम में बहुत अच्छा कर रहा है तो मैं क्या करूँगी कि नहीं, साइंस स्ट्रीम के साथ साथ आपको ये चीज़ें भी ज्वाइन करनी है, आपको अबैकस क्लास भी ज्वाइन करनी है। तो इस टाइप से क्या होता है कि हम ओवर प्रोटेक्टिवनेस दिखा रहे हैं। या फिर मेरा बच्चा अच्छे से जा सकता है स्कूल आराम से अकेले,
लेकिन मैंने बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है कि बच्चों को स्कूल वैन में भेज रहे हैं तो कोई इंसिडेंट ना हो जाए, बच्चे के लग ना जाए, तो इसलिए मैं बच्चे को बोल रही हूँ नहीं मैं छोड़ कर आऊँगी। तो ये हो गया कि मेरे पास इंफॉर्मेशन तो थी कि मैंने वहाँ पर पढ़ा था कि ऐसा ऐसा होता है, मैंने किसी चीज़ में देखा, मैंने टीवी में देखा, लेकिन मैं उस चीज़ को कह रही हूँ नहीं मैं खुद करूँगी। तो ये होता है हमारा ओवर प्रोटेक्टिवनेस। अब ओवर प्रोटेक्टिवनेस पेरेंट्स करते क्या क्या है, मतलब वो क्या क्या चीजें करते हैं जिससे हमें शो पता चलता है कि ये ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा लिखा है सेफगार्ड देम फ्रॉम फेलियर। बच्चे को फेलियर से बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा कहीं बाहर से लड़कर आया है, तो वो लड़कर आया और घर में आ गया, आपने कहा तू टेंशन मत ले, तू अंदर बैठ जा, मैं देख लूंगी, मैं बचा लूंगी तुझे। तो मतलब ये तो मैंने फेलियर का एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन ये मैंने कॉन्फ्लिक्ट का दिया है कि यहाँ पे मैंने एक लिखा है चाइल्ड फाइट, कि तुम बात कर लोगे, खुद ही नेगोशिएट कर लोगे जो तुम्हारी बच्चे की फाइट हुई है। फेलियर में क्या हुआ, वही जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो आप टीचर से बात करोगे कि मैम प्लीज मुझे इसको नहीं बताना, आप कोई और सोल्यूशन निकालिए, इसके एक्स्ट्रा क्लासेस ले लीजिए या आप इसका पेपर दोबारा ले लीजिए। तो पेरेंट्स इस टाइप के सॉल्यूशंस निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट लेट देम मेक एज अप्रोप्रिएट चॉइसेस। अगर मेरा बच्चा 10 ईयर ओल्ड का है तो वो अपने कपड़े खुद डिसाइड कर सकता है, मतलब हम साथ में जाएंगे लेकिन वो डिसाइड कर सकता है कि उसको कौन से कपड़े लेने हैं। बट इस टाइप की पेरेंटिंग में क्या होता है, पेरेंट उसको डिसाइड नहीं करने देते, वो खुद से कहते हैं नहीं हम तुम्हारे लिए चूज करेंगे, ये कपड़े तुम्हारे लिए बेस्ट है या बेटर है। तो एज अप्रोप्रिएट चॉइसेस पेरेंट इसमें नहीं करने देते। डू नॉट लेट देम हैंडल देयर प्रॉब्लम्स। अगर बच्चे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है एज के अकॉर्डिंग, तो पेरेंट वो भी उसको हैंडल नहीं करने देते, वो बोलते हैं हम कर लेंगे आप टेंशन मत लो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 21-22 ईयर्स की एक गर्ल या बॉय है, तो उसको टेंशन है या उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है कि उसकी जॉब नहीं लग रही या कुछ, या उसको ये टेंशन है कि मैं जो सैलरी है वो मेरी कम है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, कोई बात नहीं इतनी है कुछ नहीं होता, हम आपको पैसे दे देंगे। तो इस टाइप की पेरेंटिंग को बोलते हैं हम ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। ट्राई टू ट्रेन चाइल्ड्स एजुकेटर और ट्यूटर। इस टाइप की पेरेंटिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के टीचर को, स्कूल टीचर को या फिर ट्यूशन टीचर को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे को आप ऐसे पढ़ाइए, जो हम बताएंगे आप ऐसे पढ़ाइए। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया ताकि बच्चे की फाइट में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, आप उसकी तरफ से बोलते हो और बच्चे को अंदर कर देते हो। फिनिश ऑल द वर्क ऑफ देयर चाइल्ड। बच्चे को जो भी टास्क मिला है, इवन प्रोजेक्ट मिला है, ड्राइंग वर्क मिला है, होमवर्क मिला है, अब सारा टास्क बच्चे का खुद कर देते हो, बच्चों को करने नहीं देते हो। तो इस टाइप की पेरेंटिंग को हम बोलते हैं ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। अगर कोई भी पेरेंट ये चीज़ें कर रहा है तो इट मीन्स ही और शी इज अ ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट। अब मैं अगर बात करूँ इसका आउटकम, कि जो बच्चा ऐसी रियरिंग में हुआ है, ऐसा उसके ऐसे पेरेंट्स हैं, तो वो बच्चा कैसा होगा, उसके आउटकम्स कैसे होंगे इस पेरेंटिंग के। तो इस पेरेंटिंग के आउटकम्स होंगे अंडर डेवलप्ड लाइफ स्किल्स। बच्चे में डेवलप्ड लाइफ स्किल्स नहीं होंगी। मीन्स लाइफ स्किल्स क्या होती है, ऑनेस्टी, शेयरिंग, केयरिंग, लव, अफेक्शन, ये सब बच्चे में नहीं होंगी। गेट फ्रस्ट्रेटेड। बच्चा फ्रस्ट्रेट रहेगा, ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेट रहेगा क्योंकि उसको टैकल करना आता ही नहीं है, मतलब पेरेंट्स ने उसको वो चीज़ें करने ही नहीं दी फेस, तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा ही होगा अल्टीमेटली अगर वो आगे इन फ्यूचर वो चीज़ें फेस करता है तो। बिकम स्पॉइल्ड। बच्चा पूरी तरह से स्पॉइल्ड हो जाएगा। स्पॉइल्ड क्यों होगा, क्योंकि आपने उसे किसी चीज़ को नहीं करने दिया, आगे तो उसको दिक्कत आएंगी, आप कब तक उसके साथ रहेंगे। बिकेम डिपेंडेंट। बच्चा छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी डिपेंड रहेगा आप पर। अगर उसको आज कपड़े भी लाने हैं अपनी पसंद के, मतलब अपने लिए, तो वो आप पर डिपेंड रहेगा। अगर आप चाहते हो कि वो 20 का हो गया, 18 का हो गया, वो कपड़े खुद ले आए, तो वो कपड़े खुद नहीं ला पाएगा क्योंकि आपने कभी उसको ऐसा मौका ही नहीं दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट है कांट एबल टू फेस द वर्ल्ड। वही मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि बच्चा वर्ल्ड को फेस नहीं कर पाएगा
क्योंकि उसने स्टार्टिंग में फेलियर्स, बैड एक्सपीरियंस को फेस करा ही नहीं है, तो वो आगे कैसे करेगा? वो फ्रस्ट्रेट होगा इजीली। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अल्टीमेटली बच्चे का कॉन्फिडेंस रेज होगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी उसने खुद से किया ही नहीं, सब कुछ उसे पका पकाया मिला है। तो बच्चे ने कभी कुछ किया ही नहीं है, तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ एक बार एक शॉर्ट लाइन में, कि जब आप बच्चों की सारी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हो, उसका सारा टास्क कर रहे हो, सारे ऑब्स्टिकल्स उसके रास्ते से हटा रहे हो, और 24 घंटे अपने बच्चे के आसपास घूम रहे हो कि मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए, बच्चा कहीं गिर ना जाए, बच्चे को कोई कुछ कह ना दे, तो दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज नोन एज ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और जो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो होगी, वो मैं आपको तीनों जो पेरेंटिंग स्टाइल है डिफ्रेंशिएट करके एक बार तीनों पेरेंटिंग रिवाइज करा दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।